एक घने जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अफसोस, बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। उसी समय वहां से भेड़ों का एक बड़ा झुंड गुजर रहा था। नन्हा शेर बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो भेड़ों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे क्या पता था कि जिनके साथ वो जा रहा है वो उसकी असली दुनिया नहीं है। दिन बीतते गए और वो भेड़ों के साथ ही बड़ा होने लगा। वो उन्हीं की तरह घास खाने लगा, उन्हीं की तरह डरने लगा और खतरा आते ही उन्हीं के साथ भागने लगा। उसे कभी किसी ने यह बताया ही नहीं कि वो कौन है। उसने अपने आसपास सिर्फ भेड़ों को देखा था, इसलिए धीरे धीरे उसके मन में भी यही बात बैठ गई कि वो भी एक भेड़ है। समय गुजरता गया और वो छोटा सा शेर अब एक जवान शेर बन चुका था। शरीर से वो ताकतवर था, लेकिन सोच अब भी वही थी। उसके अंदर शेर की ताकत थी, मगर उसे अपनी ताकत का जरा भी एहसास नहीं था। वो खुद को कमजोर समझता था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खुद को कमजोर समझने वालों के बीच बिताई थी। फिर एक दिन जंगल में एक बूढ़ा शेर आया। उसने दूर से भेड़ों के झुंड को देखा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। भेड़ें उसे देखते ही डरकर भागने लगी। उनके साथ वो जवान शेर भी भागने लगा। वो भूल चुका था कि वो खुद भी एक शेर है। बूढ़े शेर ने जब उस जवान शेर को भेड़ों के साथ भागते देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने बाकी भेड़ों को जाने दिया और उस जवान शेर के पीछे दौड़ पड़ा। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया। जवान शेर डर के मारे कांप रहा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बूढ़ा शेर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने गौर से उसे देखा और समझ गया कि समस्या उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में है। बूढ़ा शेर उसे घसीटते हुए पास की नदी के किनारे ले गया और बोला, एक बार इस पानी में अपना चेहरा देखो। जवान शेर ने डरते डरते पानी में देखा। कुछ पल तक वो बस देखता रहा। फिर उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी। सामने किसी भेड़ का चेहरा नहीं था, सामने एक शेर खड़ा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। बूढ़े शेर ने कहा, तुम भेड़ नहीं हो, तुम वही हो जिसकी ताकत से पूरा जंगल काम सकता है। तुम्हें बस कभी अपनी पहचान बताई ही नहीं गई। जवान शेर के अंदर जैसे कुछ टूटकर जुड़ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस जिंदगी को वो अपनी असली जिंदगी समझ रहा था वो सिर्फ उसके आसपास के माहौल का असर थी। बूढ़े शेर ने उसे अपनी आवाज निकालने के लिए कहा। जवान शेर ने पहले कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से भेड़ जैसी आवाज ही निकली। वो खुद भी घबरा गया। बूढ़े शेर ने फिर कहा, डरो मत, अपने अंदर की आवाज को बाहर आने दो। इस बार उसने पूरी ताकत लगाई और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। वो खुद भी अपनी आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसी पल उसे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। उस दिन उसे समझ आया कि वो इतने सालों से कमजोर इसलिए नहीं था क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को कमजोर मान लिया था। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। कभी लोग हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, कभी हालात हमें डराते हैं, और कभी हम गलत लोगों के बीच रहकर खुद को उनकी सीमाओं में बांध लेते हैं। धीरे धीरे वही बातें हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं और हम अपनी असली क्षमता भूल जाते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो एक बार रुककर खुद से पूछना, क्या सच में मेरे अंदर क्षमता नहीं है, या मैंने बस खुद को कमजोर मानना शुरू कर दिया है? याद रखो, तुम्हारी पहचान दूसरों की कही हुई बातों से तय नहीं होती। अपने अंदर की उस ताकत को पहचानो जिसे शायद तुमने बहुत समय से दबा कर रखा है। जिस दिन तुम्हें अपनी असली क्षमता का एहसास हो गया, उस दिन दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें तुम्हारी मंजिल से रोक नहीं पाएगी।